उनका सोच देखिए उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ का। वो कहते हैं कि हरिजनों के घरों में हमने तेल और दिए दिए। क्यों भैया, आप हरिजन शब्द का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? अमित शाह की भाषा कौन सी सुधरी हुई है? अमित शाह जब झारखंड में जाते हैं कहते हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए। अरे झारखंड का बॉर्डर कोई बांग्लादेश से सटा हुआ नहीं है, और बॉर्डर की निगरानी प्रधानमंत्री मंगलसूत्र भैंस गाय से होते होते अब कहते हैं बेटी छीन लेंगे। अरे भैया कौन छीन लेगा? और आप क्या करेंगे? आपने नहीं दिया, शुक्र है कि लॉरेंस बिश्नोई ने नहीं दिया। मीडिया में चल रहा है लॉरेंस बिश्नोई। देखिए वो मीडिया, पता नहीं मीडिया क्यों प्रमोट कर रही है लॉरेंस बिश्नोई को, किसके इशारे पर कर रही है। और ये सरकार मूक दर्शक बनी हुई है, और सरकार में बैठे लोग धृतराष्ट्र की भूमिका में हैं। और जिस प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी चुनावी रैलियों में जाते हैं, जिस स्टेट में जाते हैं, वहां अपराध खत्म करने की बात कहते हैं, लेकिन उनके पैर के नीचे जहां अपराध हो रहा है, और वो जगह है दिल्ली, पूरे देश की राजधानी है। ये गुजरात मॉडल है। साबरमती जेल गुजरात में है। गुजरात में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। उसके बावजूद लॉरेंस बिश्नोई जेल से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। पंकज जी, क्या लगता है, एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, वहीं आपने देखा होगा कि अभिनव अरोड़ा जो एक बच्चे कृष्ण जी के भक्त हैं, उनको भी जान से मारने की धमकी दी है। देखिए निश्चित तौर पर कुछ लोग धर्म की आड़ में रावण, कौरव और ये कालनेमी के लोग हैं जो धर्म को मानते नहीं, अधर्मी लोग हैं। जान से मारने की कोई भी धर्म इजाजत नहीं देता है। सबसे बड़ी बात, धर्म सबको जीवन जीने की कला सिखाता है। धर्म को पढ़ने की जरूरत है, धर्म को अपने अंदर आत्मसात करने की जरूरत है। कुछ लोग, पाखंडी लोग, जो धर्म की आड़ में जिस तरीके के कुकर्म करते हैं, वो धर्म से कहीं भी न्याय संगत नहीं है। और आपने सलमान खान के धमकी की बात की। सवाल सिर्फ सलमान खान के धमकी का नहीं है। अभी कल की घटना आप जब देखेंगे, दिल्ली में लगातार किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे हवाई फायरिंग करते हैं, पर्चा फेंकते हैं, 5-5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगते हैं। सवाल इस पर है कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी चुनावी रैलियों में जाते हैं, जिस स्टेट में जाते हैं, वहां अपराध खत्म करने की बात कहते हैं, लेकिन उनके पैर के नीचे जहां अपराध हो रहा है, और वो जगह है दिल्ली, पूरे देश की राजधानी है। और दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई और भी कई गैंग जिस हिसाब से सक्रिय हैं, जिस हिसाब से समानांतर सरकार चला रही है, आम जनमानस में भय व्याप्त है, व्यापारियों में भय व्याप्त है, कब किसकी मौत कहाँ हो जाए। पंकज जी, जेल से धमकियां देना, गुजरात में बंद है जेल में, वहां से धमकियां देना, वीडियो कॉल करना, कॉन्फ्रेंस करना प्रेस, ये गुजरात मॉडल है। साबरमती जेल गुजरात में है। गुजरात में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। उसके बावजूद लॉरेंस बिश्नोई जेल से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा रंगदारी मांगता है। जेल में बंद होने के बावजूद किस तरीके से देश के अन्य भागों में मतलब वो अपने उसको अंजाम देता है, ये बेहद शर्मनाक बात है। जो प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी के लोग, गृह मंत्री के पार्टी के लोग दाऊद को पकड़ने की बात कर रहे, वो लॉरेंस बिश्नोई को नहीं संभाल पा रहे। कमाल की बात है। आपने देखा होगा तमाम जहां जाते हैं, लेकिन सलमान खान की सुरक्षा तो बढ़ गई ना उसके बाद। भाई सुरक्षा, ऐसा नौबत ही क्यों आ रहा है? दिल्ली इतना अपराध हमें लगता है कि पूरे देश में कहीं भी नहीं है। दिल्ली में अब देखिए ना, क्या दिल्ली, क्या यूपी, क्या राजस्थान। अब राजस्थान में 100 से अधिक मोबाइल चोरों ने उड़ा ली, उसके एफआईआर तक दर्ज नहीं करे जा रहे। उत्तर प्रदेश की घटना देख लीजिए, खुद पुलिस जो है वो रिश्वत में की धमकी दी थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। मुख्यमंत्री हैं योगी जी यूपी के। लॉरेंस बिश्नोई ने नहीं दिया, शुक्र है कि लॉरेंस बिश्नोई ने नहीं दिया। मीडिया में चल रहा है लॉरेंस बिश्नोई। देखिए वो
है। मीडिया, पता नहीं मीडिया क्यों प्रमोट कर रही है लॉरेंस बिश्नोई को, किसके इशारे पर कर रही है। और ये सरकार मूक दर्शक बनी हुई है क्या लगता और है सरकार में बैठे लोग धृतराष्ट्र की भूमिका में हैं और जिस तरीके से सत्ता से जुड़े लोग उसे प्रमोट कर रहे हैं, हमें लगता है कि इनसे देश नहीं संभल रहा। कह रहे हैं बाबा सिद्दीकी जैसा हाल होगा। देखिए, ये सबसे पहला बात, प्रधानमंत्री जी का वो बयान देखिए। भाइयों बहनों मित्रों, ये हथियार कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं प्रधानमंत्री जी? आप दिल्ली में बैठे हैं, आप केंद्र की सत्ता में हैं, आप इतने कमजोर हैं कि आप हथियारों तस्कर को नहीं रोक पाते, ड्रग तस्कर को नहीं रोक पाते, आप देश में माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटने वालों को नहीं रोक पाते, और आप गला फाड़ फाड़ कर प्रधानमंत्री की भाषा कितनी गिर गई। मणिशंकर अय्यर की याद आ जाती है कि मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा था। प्रधानमंत्री मंगलसूत्र भैंस गाय से होते होते अब कहते हैं बेटी छीन लेंगे। अरे भैया, कौन छीन लेगा? और आप क्या करेंगे? आपको प्रधानमंत्री को मुजरा पसंद है, प्रधानमंत्री को मंगलसूत्र पसंद है, प्रधानमंत्री को बेटी छीन लेगा। एक देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरीके का बयान बोलता है, मवाली की भाषा बोलता है, मानीच की भाषा बोलता है, तो निश्चित तौर पर यह बेहद शर्मनाक वाली बात है। ये प्रधानमंत्री का कथन नहीं होना चाहिए कि बेटी छीन लेंगे। कौन छीन लेगा? चक्रवर्ती अमित शाह के सामने ही तो बोल रहे थे। देखिए, कि एक मारेंगे तो हमारे 10 लोग मारने चाहिए। देखिए, हम किसी को क्यों मारेंगे? कोई हमें क्यों मारेगा? ये जो सत्ता के लालच में जिस तरह जो मिथुन चक्रवर्ती का आप देख रहे थे कि फिल्मों में, रियल लाइफ में और रियल लाइफ में कोई अंतर नहीं है। जिन शब्दों का मिथुन चक्रवर्ती ने इस्तेमाल किया, हम अपनी जुबान से कहना भी नहीं चाहते, अपनी जुबान गंदा नहीं करना चाहते, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती को राज्यसभा जाने का शौक है। मिथुन चक्रवर्ती को, चूंकि वो चुनाव में तो जीत ही नहीं पाते, कोई करिश्मा नहीं कर पाए। आजकल हिंदुस्तान में एक ट्रेंड सा चला है कि आप अल्पसंख्यकों को गाली दो, आप अल्पसंख्यकों के बारे में भला बुरा करो, आप हिंदू धर्म का सहारा लो। सबसे पहले ऐसे नफरती चिंटुओं को हिंदू धर्म को समझना होगा, और माननीय सुप्रीम कोर्ट को जो लोग हिंदू धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं, व्यापार के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन सभी लोगों पर पाबंदी लगानी होगी। बैठे थे उस समय जब वो बोल रहे थे, तो अमित शाह पीछे ही बैठे थे। अमित शाह की भाषा कौन सी सुधरी हुई है? अमित शाह जब झारखंड में जाते हैं, कहते हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए। अरे झारखंड का बॉर्डर कोई बांग्लादेश से सटा हुआ नहीं है, और बॉर्डर की निगरानी केंद्र सरकार के जिम्मे है। तो निश्चित तौर पर अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए आए तो ये केंद्र सरकार की विफलता की बात है। दूसरी, आपने देखा होगा असम के सीएम ने जिस तरीके से कहा, 19 लाख लोगों का नाम आपने लिस्ट बनाया था, क्या हुआ उनका? और कितने गिरोगे? ये भाजपाइयों से पूछिए, कितने गिरोगे सत्ता के लिए? कोई कहता है बटोगे तो कटोगे। अरे कौन बटेगा? आपने हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया। आप बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, ये लोग पहले यूपी को तो देखिए आप। अभी दलित युवक, अभी खुद वहां देखिए कि जब उनके भतीजी के साथ छेड़छाड़ हुआ, वो थाने में एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं, तो उनको लोग मारा पीटा, जान से मार दिया। क्या है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था? आप लोग बटेंगे तो कटेंगे। भाई सुन तो लीजिए, किसने बांटा जातियों में? किसने ऐसा देखिए, उनका सोच देखिए उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ का। वो कहते हैं कि हरिजनों के घरों में हमने तेल और दिए दिए। क्यों भैया, आप हरिजन शब्द का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? जो गजट में उस पर रोक लगाया हुआ है, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया हुआ है, आप उस जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। एक प्रदेश का सीएम जो अपने को तथाकथित धर्म का ठेकेदार बनता है, जबकि है नहीं, अपने मियां मिट्ठू बन रहा है। धर्म के एक भी सम्राट है पंकज जी वो। भाई, रावण काल ने भी हिंदू हृदय सम्राट बन रहा था। ये लोग राक्षस हैं, राक्षस दैत्य हैं। जिस तरीके से दैत्यों ने कुकर्म किया, उसी तरीके से भाजपा के लोगों ने भगवा पहनकर, धर्म का सहारा लेकर मटके, आपने देखा नहीं? गोरखनाथ मटके। मैं क्या कह रहा हूँ, आपने रावण को नहीं देखा? आपने रावण को नहीं देखा? रावण कितना ज्ञानी था, पढ़ा लिखा था, लेकिन वो भगवा का सहारा लेकर क्या कुकर्म किया। इसीलिए तो हर साल जलाया जाता है। इतिहास साक्षी है कि इन लोगों के मरने के बाद लोग इनको रावण की तरह जलाएंगे। लेकिन क्या लग रहा है, चुनाव में इस तरीके की भाषा का यूज करना सत्ता के लिए?
ये शिक्षा रोजगार पर बात नहीं कर सकते, ये स्वास्थ्य पर बात नहीं कर सकते, ये बेरोजगारी पर बात नहीं कर सकते, ये महंगाई पर बात नहीं कर सकते, ये सरहद की सुरक्षा पर बात नहीं कर सकते। ये तमाम देश की जो बातें हैं, देखिए देश को ये कहाँ ले जा रहे हैं, जिनका काम बना रहे हैं कहाँ नहीं। देखिए विश्व गुरु तब बनता जब हमारे देश में समानता की बात होती और सिर्फ नए नए रिसर्च किए जाते, नए नए स्कूल कॉलेज खुलते, जहां बच्चे पढ़ते। आज बांग्लादेश से लड़ाई होगी तो भारतीय छात्र फंसे हैं, यूक्रेन में कुछ होगा तो भारतीय छात्र फंसे हैं। तो आपने क्या अचार डालने के लिए बनाया था? आप इसका मतलब बनाया नहीं। जो सुभाष सरकार ने नरेंद्र मोदी जी की कलई खोली। मोदी जी हिंदू मुस्लिम नहीं करते पंकज, मोदी जी हिंदू मुस्लिम खुद ही देश के प्रधानमंत्री बोलते। इनके कथनी मैं जिस दिन हिंदू मुस्लिम करूंगा संन्यास ले लूंगा राजनीति से। मोदी जी हिंदू मुस्लिम नहीं करते। अच्छा, आप लगता है मोदी जी को तो मशरूम की जगह काजू खिलाने की जरूरत है, शंखपुष्पी पिलाने की जरूरत है। लगता है आप पत्रकारों को भी पिलाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री कब नहीं बोलते कपड़ों से पहचानिए किनका डायलॉग था। अब तो प्रधानमंत्री जी जवाब, अरे भाई सुन लीजिए, कपड़ों से पहचाने जैसे किसको पहचानोगे कपड़ों से? भगवा पहने, ग्रीन पहने, आप क्या पहचान लो? आप पहचान लो, ये कपड़ा पहने हुए पहचानो। कपड़ों से ब्रांड पता चलता है ना कि कपड़ों से कौन सा ब्रांड। 20 लाख का सूट है कि नहीं है वो पहचानो है। 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, 24 घंटा बोलो झूठ पर झूठ। मैं क्या कह रहा हूँ, ये देश देश को जिस तरीके से ले जा रहे हैं ना, देश आप देखिए लगातार हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जा रहे हैं पंकज भाई। कौन सा हिंदू राष्ट्र? बाबा बागेश्वर यात्रा निकालना आपने अयोध्या में देखा, हाँ। जो बच्चे जो महिलाएं दिए के बचे हुए तेल घर के लिए ले जा रहे थे, उनको इतनी अभद्र तरीके से गाली दिया जा रहा था। वो सीन कोई बांग्लादेश का नहीं था, वो कोई पाकिस्तान का नहीं था। गलत बात मैं क्या कह रहा हूँ, जिस तरीके से मेरठ के लाल कुर्ती में कंचकों ने पैसा जमा कर रावण का पुतला बनाया था, वो कोई बांग्लादेश नहीं था, वो मेरठ है और वो भारत का हिस्सा है। जिस तरीके से काशी विश्वनाथ में भरत मिलाप कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं पर लाठियां बरसाई गई, वो कोई बांग्लादेश और नहीं है पाकिस्तान। जिस तरीके से तिरुपति बालाजी में गाय की चर्बी का घी परोसा गया और सरकार के कान पर जूं लगेगा, वो कोई पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं है, वो हमारा देश हिंदुस्तान है, भारत है। हिंदुओं को जगाने के लिए यात्रा कर रहे हैं बाबा बागेश्वर। अच्छा, आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं? मैं तो ब्राह्मण हूँ। अभी सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? ब्राह्मण हूँ मैं तो। अरे आप सो रहे हैं कि जाग रहे? तो जाग नहीं, अभी इंटरव्यू ले फिर रहा हूँ आपका। हम भी जाग रहे हैं। हाँ। ये कोई हिंदू नहीं सोया हुआ है, वो रात में ही सोता है। हाँ। बीजेपी वाले रात में जागते हैं। हाँ। उल्लू है ये। हाँ। आप भाजपाइयों की बात न करो। हाँ। भाजपाई नफरती चिंटू हैं, ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर के डीएनए वाले लोग हैं। हाँ। जो अपने ही मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। सर कह तो रहे मेरी जो यात्रा निकलेगी वो मुस्लिम जो उधर हैं कुछ समुदाय के हैं, उनका जो मस्जिद वगैरह है वहाँ भी ना जाए, ऐसा ना करें, वो सब कह रहे हैं। अच्छा, उनकी बहन का वो जो है जानने वाला, मैं पूछ रहा है पंकज अरे तो वो मुसलमान है कि क्या है? वो जो उनकी बहन का क्या कनेक्शन है, क्या कनेक्शन है मुसलमान के साथ? है वो उनकी, तो वो उनसे दूर रहेंगे, उनकी बहन उनके यहाँ नहीं रहती हैं। पर्सनल अरे पूछ रहा हूँ, बाबा मुख्तार अब्बास नकवी, अरे मुख्तार अब्बास नकवी से दूर रहें या नजदीक सट के रहें? वो तो उनके दोस्त हैं। अहसानाबाद हुसैन, हाँ। वो तो पार्टी से है ना, पार्टी से। फिर वही बात, चिराग तले अंधेरा है। खुद बागेश्वर की बहन मुसलमानों के पास जाती हैं, आती हैं, रहती हैं। आती करिए क्या जाती है? फिर तो भरोसा नहीं करो ना इनको, इन पर भरोसा ही नहीं करो। बाबा बागेश्वर से पूछो कि उनका मुसलमान से क्या रिश्ता है। उन्होंने बोला ना मुसलमान को बैन लगा दो, तो पहले बैन लगाओ ना अपने घर पर। क्यों नहीं लगा रहे? अब तो शादी हो गई ना, तो तलाक दे दो। अगर शादी हो गई तो उनको तलाक दे के कोई हिंदू चीजें बना सकते। वो तो कह रहे हैं मेरी बहन जो बन गए मैंने जीजा हो गए यार, बाकी सब गद्दार। हाँ। फिर बोल तो रहे कि घूम में जो है ना मुस्लिम को आना वर्जित है यार। फिर वही वाली बात मैं क्या कह रहा हूँ, पहले अपने घर में वर्जित करो ना। हाँ। क्यों नहीं करते? भाजपा में 50 से अधिक ऐसे नेता हैं जिनके जीजा दामाद जो है मुसलमान है। अरे बाबा बागेश्वर चमत्कारी है, क्या बात कर रहे हो? चमत्कारी बाबा है। चमत्कार को नमस्कार है तो भेज दो, तो क्या नहीं भेज देते? चाइना बॉर्डर पर वही चमत्कार दिखाते, चाइना को स्वाहा। आपका धर्म का भूत उतार देंगे। देखिए हमारा धर्म हमको पता है,
हम सच्चा सनातनी हिंदू हैं जो 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात कहते हैं। वो हिंदू हो ही नहीं सकता जो नफरत की बात करे, बाबा बागेश्वर जो हिंसा कहते की हैं, बात मोह करे, माया से दूर रहें। जो नफरत की बात करे वो हिंदू हो ही नहीं सकता। बाबा बागेश्वर कहते हैं मोह माया से दूर रहें। अच्छा, कथा करने का पैसा क्यों लेता है? फिर क्या करेगा 1 पैसा करोड़ का? ही तो रुपए लेते हैं बस। 1 करोड़ में कितने सुने बताओ? लेते हैं ना अरे इतना। लेते हैं कितना है? पत्रकार हो आप, बताओ। 1-2 लाख अरे की फिर लेते हैं। तो मोह माया नहीं है? बस इतना ही तो लेते क्यों हैं। लेते हैं? हाँ। अरे वो तो उतना ही लेते जितना से कि उनका आजीविका चलता, भरण पोषण होता, हाँ। पेट चलता। हाँ। क्यों इतना बड़े बड़े फ्लाइट से हम तो उड़ते दे रहे हैं? अपनी खुशियों से। कोई भक्त आप नहीं उनके देता है। भक्त बन जाएंगे, आप भी देंगे। आप तो सुनिए, हर नाम का अभी देंगे। एक साधु की बात उभरी थी हाँ। उत्तर प्रदेश में। हाँ, भोले एक बाबा। व्यापारी को नहीं, हाँ। एक व्यापारी को उन्होंने साधु बना दिया। वो उसके घर वालों ने जब उसको पकड़ा, ये तो संजोग बनाओ किसी मुसलमान का नाम नहीं आया, हाँ। किस तरीके से वो बाबा जी चूना लगा रहा था। हाँ। ये सब सरकारी एजेंट हैं। हाँ। ये सरकार के जो एजेंडा है उसको चलाता है। इसको हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर बागेश्वर हाँ। अगर साधु होता हाँ। तो बागेश्वर सबसे पहले तिरुपति बालाजी में जो 320 रुपए किलो घी हाँ। में प्रसाद बनाया गया, वही प्रसाद जो अयोध्या लाया गया, हाँ। उस पर बोलता। अरे हनुमान बागेश्वर से अगर बात साधु, होती अरे है। भाई हनुमान जी से बात होती तो कहता, आपकी होती है। मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ। उनके पिताजी की भी बात ना होती होगी, उनकी क्या बात होगी? बाबा बागेश्वर की होती है। 25 अरे साल भाई के फिर हैं। मैं 25 साल के हैं, हाँ। वो चाहे 50 साल का हो जाए, फिर भी हनुमान जी से बात नहीं हो सकती। हाँ, क्यों नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। ये सब पाखंड है। अगर हनुमान जी से इतनी बात होती है तो हनुमान जी से अपना गदा मांग लेते और सबको भस्म कर देते जो भारत का दुश्मन है। गदा है, वाईफाई से कनेक्टेड। ये सुन तो लो, मैं कह रहा हूँ ना, ये सब मिथ्या चीजें ना चलाओ। लाखों लोग- अरे भाई आप लोग सुनो, जा रहे हैं। आप जैसे पत्रकारों ने ही उनका दुकान सजा रखा है, वरना ये पाखंड, झूठ, फरेब सब जानता है। हिंदू धर्म में करिश्मा की कोई जगह नहीं है। हिंदू धर्म कर्म आधारित धर्म है। अरे सुन तो लो यार, सुन लो। जाते महिलाएं अरे वो जाती जाते हैं, सुन लो। कुछ देखो, होता है ना। हिंदू धर्म में समझो गीता को पढ़ो, हाँ। गृहस्थ गीता पढ़ो। हाँ। आप अगर पत्रकार हो, पत्रकारिता करो। हाँ। आप अगर किसी की बेटी हो तो अपने पिता की माँ की सेवा करो। आप अगर किसी की पत्नी हो तो अपने पंकज पति की जी, सेवा करो। पंकज जी, आप अगर इसने किसी की बहुत- माँ हो, हिंदू धर्म यही सिखाता है। हिंदू धर्म ये फू फा ये सब नहीं सिखाता। ये महिलाएं पाखंडी डांस लोग। करती हैं बाबा के अरे मैं सामने, क्या कह रहा बात कर रहे हूँ, हैं? उन महिलाओं को कहिए अपने पति की सेवा करें, अपने बच्चों की परवरिश करें, अपने घरों के देखभाल करें। जिन दिल्ली में ही आपने देखा था 100 से अधिक महिलाओं के मंगलसूत्र तक चोरी हो गए। हाँ। बाबा बागेश्वर को अगर हनुमान जी से मुलाकात होती या अर्जी लगाए। अरे अर्जी सुनो ना, अर्जी या फर्जी सब उनके उसमें घुस जाएगा। ये सब पाखंड का धंधा बंद करो। धर्म को बदनाम करना बंद करो। धर्म के नाम पर व्यापार करना बंद करो। धर्म हमारा सनातन हिंदू धर्म एक जीवन जीने की कला सिखाता है और कर्म आधारित धर्म है। हिंदू धर्म में झूठ बोलना पाप है, हाँ। व्यभिचार पाप है, हाँ। सूद खाना पाप है, अधिक बोझ लादना पाप है, किसी से नफरत करना पाप है, धूम्रपान माफ है। पूरे देश में शराबबंदी लागू करो। कहो बागेश्वर को आंदोलन करें। अर्जी लगाए। अरे अर्जी क्या, उनके पप्पा ने 250 करोड़ रुपया चंदा लिया बीफ एक्सपोर्टर कंपनियों से। अपने पप्पा को मोदी जी को समझाओ तो बागेश्वर है अरे वो कौन क्या? सा आदमी- फिर वही बात, मैं क्या कह रहा, जिस तरीके से हिंदू धर्म की आस्था के साथ हाँ। ये लोग खिलवाड़ कर रहे, हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे, सच्चा ठटरी हिंदू बात होने के नहीं है। नाते ठटरी बात मैं क्या नहीं है करूं? आपकी। ठठरी हमारा क्या, उनके बाप की औकात नहीं, हमारा ठठरी बांध देंगे। आपका बांध देंगे, आप लोग उनके पैसों पर पलते हो, आपका गठरी बंद हो जाएगा, इसीलिए जानबूझकर प्रमोट करते हो। समझो बात को। जो बोल- प्रमोट नहीं, जो सच है वो, जो आप- सत्य है सत्य। मैं क्या करूं, दे रहे हैं ना। सत्य ये है कि कर्म ही पूजा है। देखिए हिंदू धर्म का सबसे बड़ा सत्य है, हाँ। हमारे सभी आराध्य ये बताते हैं कि कर्म ही पूजा है और कर्म का फल मिलना निश्चित तय है, चाहे जितनी देर हो, देर ही सही, लेकिन जो आपने बोया है आपको वही काटना होगा। जो आप कर्म करोगे उसी का आपको फल मिलेगा। जय हिंद। ठीक है।